तो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल विद्यालोक बीएससी नेक्स्ट जनरेशन। शुरू करते हैं नेक्स्ट जनरेशन की पढ़ाई। मतलब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले सिलेबस देखेंगे सर। इसमें क्या सिलेबस रहेगा हमारा सिलेबस बहुत ही कठिन है नहीं है। आओ देखते हैं। तो एमजेसी केमिस्ट्री और एमआईसी केमिस्ट्री अगर आपका सेमेस्टर 2 है तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। पहले एमजेसी 2 देखेंगे, फिर एमआईसी 2 देखेंगे। आया बात समझ में? तो 2 चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे सर? हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का सिलेबस कौन सा, सेमेस्टर 2 का। सबसे पहले हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये एमजेसी 2 है। एमजेसी 2 में आप देखेंगे कि क्या है, क्या पढ़ना है आपको। तो एमजेसी 2 में सबसे पहले 4 क्रेडिट्स आपको दिए जाएंगे हर सेमेस्टर में, जैसे देखिए दिए जाते हैं। और यहाँ पे आपको मिलेगा चैप्टर सबसे पहला, जिसका नाम है गैसियस स्टेट। क्या पढ़ना होगा सर? थोड़ा सा 12 में अगर आप पढ़े हैं तो उससे ज्यादा पढ़ना होगा। क्या ज्यादा है सर? देखो सबसे पहले इसमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ द गैस पोस्टुलेट्स एंड कंसेप्ट ऑफ द आइडियल गैस पढ़ना होगा। फिर डेविएशन फ्रॉम द काइनेटिक गैस इक्वेशन, और फिर आपको पढ़ना होगा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, एंड फिर आपको पढ़ना होगा डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। बेसिकली ये चीजें जो हैं थोड़ी सी एडवांस हो जाएंगी, जो आपने गैसेस में क्लास 12 में पढ़ा था, क्लास 11 में पढ़ा था। ठीक है। तो फिर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पढ़ोगे, जो कि तुम पहले भी पढ़ते हैं। फिर एवरेज वेलोसिटी पढ़ोगे, जिसको हम लोग मीन वेलोसिटी भी बोलते हैं। फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पढ़ोगे, जिसको हम लोग आरएमएस वेलोसिटी भी बोलते हैं। फिर एवरेज काइनेटिक वेलोसिटी पढ़ोगे, मतलब एनर्जी पढ़ोगे। फिर रिलेशनशिप पढ़ोगे, किसके बीच में सर? रिलेशनशिप भी पढ़ना है? अरे वो वाला नहीं, तो रिलेशनशिप भी पढ़ना है तुमको। किसके बीच में? मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज के बीच में। आया बात समझ में? तो वो रिलेशनशिप आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे क्या? विस्कोसिटी ऑफ द गैस पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे सर? उसका डिपेंडेंस कैसा होता है, जैसे टेम्परेचर से कैसे वो डिपेंड करता है, प्रेशर पे कैसे वो डिपेंड करता है। फिर कोलिजन फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, कोलिजन का डायमीटर क्या होता है, मीन फ्री पाथ क्या होता है, और मीन फ्री पाथ और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में आप एक रिलेशन पढ़ेंगे, मतलब लेम्डा और नीटा में। नीटा बोलते हैं ना, एन को नीटा बोलते हैं। तो नीटा और लेम्डा में आपको एक रिलेशन पढ़ाया जाएगा, दोनों का रिलेशन चलता है। कैलकुलेशन कैसे करते हैं कोलिजन डायमीटर का, ये सब चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक है। और भी बहुत सारा चीज है जो कि तुम देख सकते हो। फिर तुमको बिहेवियर सिखाया जाएगा कि रियल गैस के कैसे बिहेवियर्स होते हैं, फिर कैसे वो डिविएट करते हैं आइडियल गैस से। फिर कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, जेड फैक्टर क्या होता है, फिर उनका वेरिएशन पढ़ेंगे हम लोग, अलग अलग गैसेस का क्या क्या वेरिएशन होता है, और आइडियल बिहेवियर्स क्या होते हैं गैसेस के। फिर आपको रियल गैस इक्वेशन भी पढ़ाया जाएगा, वंडर वाल इक्वेशन भी पढ़ाया जाएगा, फिर उनका डेरिवेशन पढ़ाया जाएगा और एक्सप्लेन किया जाएगा सबके रियल गैस के बिहेवियर का कारण वगैरह। फिर आपको पढ़ाया जाएगा बायरियल कोफिशिएंट, और फिर बॉयल्स टेम्परेचर, जो कि आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है। आइसोथर्म इन रियल गैस, जो पहले भी पढ़ाया जा चुका है, पहले मतलब 11th-12th में पढ़े हो। क्या यहाँ दोबारा पढ़ाया जाएगा? हाँ, डिटेल में पढ़ाया जाएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हाँ, बेल आइकन को दबाना है। हाँ, वीडियो को लाइक करना है। हाँ 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 हाँ। चलो तो अब शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। ठीक है। अब क्या है? वंडरवाल आइसोथर्म्स वगैरह पढ़ना है। उसके बाद से तुमको पढ़ना है कंटिन्यूटी ऑफ द स्टेट्स, क्रिटिकल स्टेट्स। और क्या शुरू करना है सर? क्रिटिकल कांस्टेंट करना है, रिलेशन और क्रिटिकल कांस्टेंट, वंडरवाल फोर्स वगैरह सब चीज, ये सब चीज करना है। फिर तुमको पढ़ना है लिक्विड स्टेट। अगला चैप्टर क्या है आपका? लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में ये सारी चीजें पढ़नी है। हम आशा करते हैं कि आप खुद पढ़ लेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो, ऊपर पढ़ लो। आया बात समझ में? फिर पढ़ेंगे हम लोग सॉलिड स्टेट। फिर ये भी आप देख लीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। लास्ट चैप्टर एक और है जिसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो ये आपको पढ़ना है। टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं सर? पहला पढ़ना है आपको गैसियस स्टेट, दूसरा पढ़ना है लिक्विड स्टेट, तीसरा पढ़ना है सॉलिड स्टेट। तो गैसियस, लिक्विड, सॉलिड पढ़ लिए। फिर आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ लेना, तुम्हारा सेमेस्टर 2 का एमजेसी खत्म हो जाएगा। हम कहते हैं कि आप ये अगर आपको चाहिए पीडीएफ, तो आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम कैसे मिलता है हर वीडियो में बताया गया है, फिर भी मैं बता देता हूँ। चैनल पे जाओगे तुम, अबाउट सेक्शन में जाओगे तो तुमको मोर का ऑप्शन दिखेगा। टिपोगे तो तुमको मिल जाएगा क्या? टीपू सुल्तान नहीं, टिपोगे तो तुमको मिल जाएगा मेरा लिंक, किसका? टेलीग्राम का। वो जाके ज्वाइन कर लेना, वहां पे तुम्हारा सब कल्याण हो जाएगा बच्चा। ये सारा पीडीएफ वहीं पे मिलता है। आ जाओ, अब कहाँ चलेंगे सर? एमजेसी 2 तो समझ गए, ये तो प्रैक्टिकल है, ये तो बिल्कुल नहीं देखेंगे। तो क्या देखेंगे हम लोग? तो एमआईसी 2। तो अब हम लोग शुरू करते हैं एमआईसी 2। एमआईसी 2 में क्या पढ़ना है सर? थोड़ा सा देखते हैं। एमआईसी 2 में वही चीज पढ़ना है जो उधर पढ़ना था। क्योंकि ये एमआईसी है तो इसमें कम पढ़ा जाएगा, वो एमजेसी था तो उसमें ज्यादा पढ़ा जाएगा। यही बात है। आया बात समझ में? देखो सबसे पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर उधर भी था तो इधर भी पढ़ना है, उधर ज्यादा पढ़ना था, इधर कम पढ़ना है। आया बात समझ में?
फिर हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग उधर भी पढ़ना था, इधर भी पढ़ना है। और फिर क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है आपको, जैसे कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन भी आपको यहाँ पढ़ना है। आया बात समझ में। और इस तरीके से फिर क्या पढ़ना है उसके बाद, गैसियस स्टेट, और आपका हो जाएगा खत्म। तो क्या क्या पढ़ना था सर, क्या क्या पढ़ना था सर, एक पढ़ना था एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है सर, ये पढ़ लेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स पढ़ना है, अल्केन्स पढ़ना है, अल्कीन्स पढ़ना है, अल्काइंस पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। और गैसियस स्टेट चौथा पढ़ना है, हो जाएगा। करना क्या है सर, एक बार मैं यहां कर देता हूं यूनिट 1, यहां से तुम यूनिट 1 को स्टॉप करो, पढ़ लो। पढ़ लिए, नहीं पढ़े, रुक लो, पढ़ लो, है ना। और फिर से यहां मैं रोक देता हूं, यहां से आप दोबारा भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर मैं यहां रोक देता हूं, तीसरा वाला पे लाके तो थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि तुमको दिखे साफ साफ, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा तीसरा वाला, ये तुम पढ़ लेना। और ये पढ़ने के बाद से क्या पढ़ोगे बच्चा, चौथा, ये तो ये पढ़ लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो ये MIC2 था, उधर MJC2 था, दोनों को आप खुद से पढ़ लेंगे, क्योंकि हम अगर बताने लगे लाइन टू लाइन तो बड़ा ही लेट लग जाएगा। लाइन बाई लाइन हम पढ़ा रहे होंगे सिलेबस, बिना एक भी पॉइंट छोड़े, बिना कुछ भी स्किप किए, सब चीजें डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। अगर आप 11th नहीं पढ़े हैं, 12th नहीं भी पढ़े हैं, तो यहाँ पे सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आया बात समझ में, हाँ, समझने का आप भी थोड़ा कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा आप भी एफर्ट डालिएगा, और हम तो अपना पूरा 100% डाल ही रहे होंगे, वीडियो भी और एफर्ट्स भी। आया बात समझ में, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बिटवीन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। और जो मैंने बोला था हाँ 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 हाँ, वो कर लेना है। आया बात समझ में, मतलब सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है दोस्त। तो एक चीज बता देते हैं लास्ट में तुम लोगों से, क्या बताना चाहिए था। देखो, अब बाय बोल दिए हैं, फिर भी कुछ बच्चे रुके होंगे, तो हम सोच रहे हैं कि बता ही दिया जाए। ये चीज बताना है यार कि देखो, इस चैनल पे तुमको ये नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो ही पढ़ाया जाएगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो पढ़ाया ही जाएगा, MJC, MIC सब। उसके अलावा जो 4 सब्जेक्ट्स है तुम्हारे, जैसे कि जो कॉलेज की तरफ से प्रदान किए जाते हैं या दिए जाते हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स को भी डिटेल में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। मैं आयुर्वेदा शुरू करने जा रहा हूँ, आयुर्वेदा का पूरा डिटेल कोर्स एक मैं बनाने जा रहा हूँ, जो उसमें डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, तो जो कि आप पढ़ेंगे। आया बात समझ में, आप सब चीजों का रेडी है। मैं कल से एक एक लेक्चर करके अपलोड करना शुरू कर दूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना वो सब वीडियोस आपसे मिस हो सकते हैं।